IV पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, राजनैतिक संस्थाएं। 4.1 पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति और अधिकार। डेफिनेशंस, परिभाषा। पावर दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी, भले ही वो माना करेन वेबर के अनुसार। अथॉरिटी, लेजिटिमेट पावर, यानी वो शक्ति जिसे लोग सही मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस, परसुएजन, समझा बुझा करके जरिए इनफॉर्मल शक्ति का इस्तेमाल। अच्छा। कोअर्शन, फोर्स, ताकत या धमकी के जरिए शक्ति का प्रयोग। थ्रेट। थियोरीज ऑफ पावर, शक्ति के सिद्धांत। इलीट थियोरी, परेटो मॉस्का, शक्ति सिर्फ कुछ खास एलीट लोगों के हाथ में होती है। प्लूरलिस्ट थियोरी, डाहल, शक्ति किसी एक के पास नहीं बल्कि अलग अलग ग्रुप्स में बनती हुई है। मार्क्सिस्ट थियोरी, जिसके पास प्रोडक्शन के साधन, पैसा, फैक्ट्री हैं, उसके पास शक्ति है। फुको, पावर हर जगह परवेसिव है, ये सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं चलती बल्कि हर रिश्ते में होती है। वेबर्स 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, वेबर के 3 अधिकार। 1. ट्रेडिशनल, पुरानी परंपराओं पर आधारित, जैसे राजा या जमींदार, ये खानदानी हेरेडिटरी होती है। 2. कैरिज्मेटिक, व्यक्तित्व या करिश्मे पर आधारित, जैसे गांधी जी या अन्ना हजारे, ये क्रांतिकारी होती है। 3. लीगल, रैशनल, कानून और रूल्स पर आधारित, जैसे IAS ऑफिसर्स या PM, ये ब्यूरोक्रेटिक होती है। पावर स्ट्रक्चर्स इन सोसाइटी, समाज में शक्ति के ढांचे। पॉलिटिकल, सरकार और पार्टीज। इकोनॉमिक, बड़ी कंपनीज, कॉरपोरेशंस और अमीर लोग। आइडियोलॉजिकल, मीडिया, शिक्षा और धर्म जो हमारी सोच बदलते हैं। मिलिट्री, आर्म्ड फोर्सेस, सेना। सोशल, जाति, कास्ट, वर्ग, क्लास और रुतबा, स्टेटस। सोशल पावर इन इंडिया, भारत में सामाजिक शक्ति। सोर्सेज, स्रोत। इकोनॉमिक, अंबानी, अदानी जैस कॉर्पोरेट पावर्स। कास्ट, जट, दलित पॉलिटिक्स जेज आइडेंटिटी बेस्ड पावर। पॉलिटिकल, चुने हुए MLAs, MPs। रिलीजियस, शंकराचार्य या इमाम जय स्पिरिचुअल लीडर्स। ब्यूरोक्रेटिक, IAS ऑफिसर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति। मीडिया, TV एंकर्स और एडिटर्स की इंफॉर्मेशन डीन की शक्ति। इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स, लोगों पर असर। रिसोर्सेज, पानी, एजुकेशन, हेल्थ तक पहुंच तय करता है। लाइफ चांसेस, जिंदगी में मिलने वाले मौके को शेप करता है। हायरार्कीज, ऊंच नीच बनाता है। सोशल मोबिलिटी, ऊपर या नीचे बढ़ने की क्षमता को इन्फ्लुएंस करता है। पावर एंड सोशल मूवमेंट्स, शक्ति और सामाजिक आंदोलन। दलित मूवमेंट्स, अम्बेडकराइट संघर्ष शक्ति पाने के लिए। वुमेन्स मूवमेंट्स, पेट्रियार्की, पितृसत्ता के खिलाफ फेमिनिस्ट संघर्ष। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, कॉर्पोरेट पावर के खिलाफ पर्यावरण बचाने की लड़ाई। फार्मर्स मूवमेंट्स, सरकार या प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ किसानों का आंदोलन। 4.2 ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। वेबर्स आइडियल टाइप फीचर्स, वेबर के अनुसार एक आइडियल नौकरशाही। 1. हायरार्की, क्लियर रैंक्स होती हैं, एक पिरामिड की तरह ऊपर से नीचे। 2. रूल्स, सब काम लिखित कानून, रेड टेप के हिसाब से होता है। 3. इम्पर्सनैलिटी, सबके साथ बराबरी का व्यवहार, कोई पक्षपात, फेवरेटिज्म नहीं। 4. स्पेशलाइजेशन, अपने काम में एक्सपर्ट लॉग, डिवीजन ऑफ लेबर। 5. करियर सिस्टम, प्रमोशन मेहनत और मेरिट के आधार पर। 6. रिटन डॉक्यूमेंट्स, हर चीज का रिकॉर्ड फाइल्स में होता है। इवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में विकास। एंशिएंट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। मेडिइवल, मुगलों का मांसाबदारी सिस्टम। कॉलोनियल, ब्रिटिशर्स की ICS, जिसे ब्रिटिश राज का स्टील फ्रेम कहा जाता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस IAS, पुराने सिस्टम में बदलाव के साथ कॉन्टिन्यूटी। स्ट्रक्चर, ढांचा। ऑल इंडिया सर्विसेज IAS, IPS, IFS, पूरे देश के लिए। सेंट्रल सर्विसेज IRS, टैक्स, IES, इस वगैरह। स्टेट सर्विसेज, राज्य की सिविल सर्विसेज। लोकल, नगर पालिका और पंचायत के अधिकारी। फंक्शंस, काम। 1. पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कानून को जमीन पर लागू करना। 2. सर्विस डिलीवरी, हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर स्कीम्स पहुंचना। 3. रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स और फीस जमा करना। 4. लॉ एंड ऑर्डर, शांति बनाए रखना। 5. डेवलपमेंट, विकास के प्रोजेक्ट्स चलाना। 6. क्राइसिस मैनेजमेंट, आपदा, डिजास्टर या पैंडेमिक जैसे कोविड को संभालना। रियलिटी चेक, असलियत। कॉलोनियल लेगेसी, आज भी IAS मीन वही पुराना कंट्रोल करने वाला एटीट्यूड है। रोल इन सोशल ऑर्डर, कानून लागू करना, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना, नेता बदलते हैं पर अफसर वही रहते हैं, इलेक्शन करवाना। डिसफंक्शंस, रेड टेप, कमियां। करप्शन, 2020 के डाटा के अनुसार 39% भारतीयों ने रिश्वत दी। डिले, जमीन के झगड़े एवरेज 20 साल चलते हैं। रिजिडिटी, कॉमन सेंस से ज्यादा रूल बुक पर ध्यान देना। गोल डिस्प्लेसमेंट, काम करने से ज्यादा रूल्स फॉलो करने को ही मकसद समझ लेना।
एलियनेशन, आम आदमी खुद को लाचार महसूस करता है। एलीट कैप्चर, सिर्फ ताकतवर लोगों की मदद करना। करप्शन डेटा, सीपीआई रैंक, इंडिया 180 देशों में 85th रैंक पर है 2022। लोकपाल, 2019 से करप्शन रोकने वाली बॉडी। विसल ब्लोअर एक्ट 2014 में बना पर इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स सुधार। एआरसी, फर्स्ट और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट्स। आरटीआई 2005, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के लिए टूल। ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया से बीएच भ्रष्टाचार कम करना। लैटरल एंट्री, बाहर के एक्सपर्ट्स को नौकरी देना 2019 से। मिशन कर्मयोगी, अफसरों की क्षमता बढ़ाने का प्रोग्राम 2020। गुड गवर्नेंस एग्जाम्पल्स। पासपोर्ट, पहले 3 महीने लगते थे, अब 7 दिन में। जैम ट्रिनिटी, जानधान, आधार और मोबाइल के जरिए सीधा पैसा अकाउंट में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। 4.3 पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोशल ऑर्डर, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक। लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिस हो गए हैं जो मैं कवर करना चाहता हूँ। तो रिफॉर्म नीडेड, जैसे डिजिटल इंडिया, जैसे कि ऑनलाइन सर्विसेज, रिड्यूसिंग दिस कंटेंट ना कॉन्टेक्ट करप्शन, लेटेंट एंटिटी अकाउंटेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, सिटीजन चार्टर एंड सोशल ऑडिट होने चाहिए ताकि इन चीज़ों को ठीक किया जा सके। प्लस ई गवर्नेंस में देखो, जैसे पासपोर्ट 7 दिन में मिलता है, पहले 3 महीने में मिलता था। जीएसटी नेटवर्क जो ऑनलाइन टैक्स सिस्टम आ गया है। प्लस आधार में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे डिजिटल एंटिटी प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आरटीआई 2005 में 5 to 6 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली एनुअली हो जाता है। प्लस डिजिटली आप लिटरेसी फॉर रूरल सिटीजन आ गया। प्लस कंपेरेटिव ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो चाइना में क्या है, कैडर सिस्टम है, पार्टी कंट्रोल होता है वहाँ पे। यूएसए में क्या है, स्पॉइल सिस्टम है, वहाँ पे मेरिट सिस्टम मिक्स है। यूके में देखो, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है विद परमानेंट ब्यूरोक्रेसी। सिंगापुर में हाई एफिशिएंसी, हाई सैलरी मॉडल चल रहा है वहाँ पे। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोशल ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इन इंडिया। व्यवस्था। डेमोक्रेसी इन इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी 900 मिलियन 90 करोड़ वोटर्स। टाइप्स, रिप्रेजेंटेटिव, हम अपने नेता चुनते हैं, इंडिया। डायरेक्ट, लोग सीधे फैसला लेते हैं, स्विट्जरलैंड। डिलिबरेटिव, चर्चा करके फैसला लेना, ब्राजील मॉडल। डीपनिंग, गहराई, महिलाओं और दलितों का बढ़ता पार्टिसिपेशन, 73rd 74th अमेंडमेंट्स, पंचायती राज। पॉलिटिकल सोशल पार्टीज, ऑडिट, नेशनल, बीजेपी, कांग्रेस वगैरह। रीजनल, डीएमके, टीएमसी, बीजेडी। कास्ट बेस्ड, बीएसपी, सल्फर मोनोफॉस्फाइड। एथनिक, शिवसेना, मिजो नेशनल फ्रंट। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। आर्टिकल 324, संवैधानिक बॉडी जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट और ईवीएम संभालती है। चैलेंजेस, पैसा, बाहुबली, मसल पावर और फेक न्यूज। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, चुनौती। क्रिमिनलाइजेशन, 43% एमपीज पार क्रिमिनल केसेस हैं 2019। मनी पावर, एक एवरेज एमपी की संपत्ति 20 करोड़ रुपीस है। कम्युनलिज्म, धर्म के नाम पर वोट। वोटर एपैथी, लोग वोट देने नहीं निकलते, एवरेज 67% टर्नआउट। सिविल सोसाइटी, एनजीओज, लगभग 32 लाख एनजीओज हैं। ये एडवोकेसी, हक की लड़ाई और सर्विस डिलीवरी मदद का काम करते हैं। एफसीआरए, विदेशी फंड को रेगुलेट करने वाला कानून। मीडिया, फोर्थ एस्टेट, इसका काम वॉचडॉग, निगरान का है। चैलेंजेस, पेड न्यूज और टीआरपी की लालच। जुडिशियरी, न्यायपालिका। पीआईएल, आम आदमी के लिए कोर्ट के दरवाजे खोलना, जुडिशियल एक्टिविज्म। लैंडमार्क जजमेंट्स, केसावनंदा भारती, संविधान का ढांचा, नावतेज जौहर, सेक्शन 377 हटाना। इशू, 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, इंडिया में सेना सिविलियन कंट्रोल सरकार के नीचे रहती है, जबकि पाकिस्तान में मिलिट्री डोमिनेंस है और म्यांमार में तख्ता पलट कू। पीवाईक्यूज, पिछले सालों के सवाल। 2011 क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशन के एलिमेंट्स बताएं और समझाएं कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे समाज में ऑर्डर बनाए रखती हैं। कैसे लिखें, पहले नॉर्म्स वैल्यूज बताएं, फिर वेबर का मॉडल, फिर डेमोक्रेसी और इलेक्शंस का रोल, और अंत में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत। 2025 क्वेश्चन, सोशल पावर क्या है और ये लोगों को कैसे अफेक्ट करती है। काय से लिखें, पावर की डेफिनेशन, वेब ऑफ फूको, इसके स्रोत पैसा, जाति, धर्म और इसका असर अपॉर्चुनिटीज और मोबिलिटी पर। क्या आप चाहते हैं कि मेन इनमें से किसी एक